हम कहते हैं कि उत्तराखंड की जो है वो जवानी और उत्तराखंड का पानी जो है उत्तराखंड के लोगों को काम नहीं आ रहा है। काम क्यों नहीं आएगा? हम कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही। आप विभागों में जाइए तो सही, आप जो है वो जानकारी लीजिए तो सही, आप वो आपके अंदर वो चेतना जो है वो लाइए तो सही कि आपने कुछ करना है। करने के लिए बहुत कुछ है अगर आप करना चाहें। किसी ने सही कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर नदी नहीं छोड़ती अपने रास्ते बहना। नदी को जहाँ जाना होता है वो वहाँ से फाड़ के निकल देती है। तो इसी प्रकार के व्यक्ति से हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ उत्तरकाशी जनपद से नितेश निहाल बात करेंगे। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये गोडरपट्टी आती है। गोडरपट्टी का ये खबुंडी गांव है और आज हम आपको यहां पर लेके आए हैं। बाजार शहर तो हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे ये बगीचे में जो है वो सेब हो रहा है। ये हाईब्रिड का जो है ये सेब है और यहाँ पर इतने जो है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा जरा दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से यहाँ पे आज जो है वो ये बगीचा चारों तरफ इसमें जो है लाल हरे अलग अलग वैरायटी के जो है वो सेब देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये सिर्फ सेब नहीं, ये एक संघर्ष की कहानी है। और हम देखो क्योंकि आपने सेब के बगीचे बहुत सारे देखे होंगे, हिमाचल में देखे होंगे, उत्तराखंड के अलग अलग जगह देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको सेब दिखाने नहीं, इस सेब के पीछे की संघर्ष की कहानी दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि जिनका ये बगीचा है, जिनकी ये बागवानी है, उन्होंने इतनी मेहनत इतनी पीड़ा झेली है कि अब क्या बताएं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रोसेस A B C 3 प्रोसेस होते हैं। ए में कोई व्यक्ति को शुरुआत करता है तो उसको भी सब लोग देखते हैं। बी प्रोसेस में वो कितनी मेहनत करता है उसको जो है वो कोई नहीं देखता। और सी प्रोसेस जब रिजल्ट आता है उसको भी दुनिया देखती है। तो बी जो प्रोसेस है, जब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष की लड़ाई अपने आप में बहुत बड़ी होती है। और ऐसी संघर्ष की लड़ाई लड़ी है एक युवा ने जिनका नाम है मुकेश नौटियाल जी। और उन्होंने जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि आजकल हर किसी की सोच ये है कि हम दिल्ली जाएं, हम बम्बई जाएं, हम नौकरी करें, और नौकरी की तरफ लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा है, युवा पीढ़ी आजकल। और जो लोग गांव में काम करते हैं उनको जो है वो लोग लड़कियां नहीं देते शादी करने के लिए, इतने जो है वो लोग वैसे हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा जो है उदाहरण यहाँ पे सेट किया है। इन्होंने ये अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, इनको भी कई लोगों ने जो है वो कुछ कहा होगा कि तुम पढ़ लिख कर जो है वो गाँव में रहते हो, गाँव में आ रखे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतनी उच्च पढ़ाई की है। इन्होंने देहरादून में रहकर कि बहुत सारी जो है IAS PCS की जो है इन्होंने तैयारी की। तो हमारे साथ इस समय जो है वो युवा किसान जो है और युवाओं के लिए उम्मीद और आशा और एक प्रेरणा जो है वो हम कहेंगे आपको। क्योंकि आज जो है वो ये सेब जो आप पूरे देख रहे हैं कैसे हैं, इन सेबों को आज उगाने में इनका बहुत संघर्ष रहा है। तो नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। नौटियाल जी, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से आजकल की जो है हम देखते हैं पहाड़ों की सोच, पलायन जो है वो लगातार हो रहा है। और कहीं ना कहीं युवाओं की सोच, माँ बाप की भी सोच यही है कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजें, बाहर जॉब करने के लिए भेजें। लोग जो है वो होटलों में 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। आपने इतनी पढ़ाई की, पहले तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए कि आपने जो है वो कितनी पढ़ाई कर रखी है। मैं मुकेश नौटियाल, ग्राम सभा खबुंडी मल्ली, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। मैं पढ़ाई में मेरा MA हिस्ट्री और MA पॉलिटिकल और मेरा साथ में B.Ed भी। और मैं PCS लेबर पे भी तैयारी की है। IAS के भी मैंने 2-3 पेपर दिए और कमांडेट के भी मैंने पेपर दिए। और उसमें मैंने 2-3 छोटे पेपर भी निकाले, जैसे ITBP मैंने 2 बार निकाला, वो मैंने ड्रॉप किया है। और उसके बाद मैं 2021 में मैंने पढ़ाई 11 साल में पढ़ाई देहरादून में किया हूँ। प्रॉपर मैंने पढ़ाई की है, कोई मैंने जॉब भी नहीं की है साथ में। एक्चुअली क्या हुआ कि उसके बीच दौरान मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गया। और जब मैं बीमार हो गया तो मैं घर आ गया। तो घर आया तो बीमार इतना हो गया कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मतलब एक ही ज़्यादा बीमार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि पहाड़ पे ही अपना जो है कुछ रोज़गार के लिए किया जाए। तो इस तरह से जब मैं यहाँ पे आया तो इस तरह गाँव वालों ने बोला कि, जैसे मेरे पापा ने भी बोला घर पे कि बेटे तू इतना पढ़ा लिखा है तो यहाँ पे क्या करेगा, गांव में तो कुछ ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने अपने दिमाग से सोचा कि सब लोग पलायन कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें कि अपने तरीके से कुछ अपने लिए कुछ ऐसे इनकम जनरेट किए जो हमारे जो बच्चों के लिए भी हो और अपने लिए भी हो। तो मैंने सबसे बड़े पहले फोकस मैंने सेब पे किया। तो मैंने सरकार से भी विभागों में कई बार भाग दौड़ की। तो 2-3 महीने में विभागों में गया। इस तरह से फिर मेरे जो है मेरे को विभाग से भी काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया। तो क्या जो है वो आपने ये सेब उगाए हैं, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तो आपने जो है इसकी ट्रेनिंग करी है कोई?
शुरू में तो मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि मैं जब घर भी आता रहता था, जैसे मेरे पापा लोग जो पुराने जो सेब के जो पुराना ट्रेडिशनल पे जो बगीचे लगे हैं, उसमें भी मैं जब छुट्टियों में आता था तो उस वहाँ भी मैं जाता था, देखता था यार कि सेब की खेती तो यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है। तो अच्छा जो है वो आपने मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपने अपने बचपन से आपकी ये सोच थी कि गांव के विकास के लिए कुछ करें, चाहे वो अधिकारी बन के था, चाहे जो है वो अधिकारी नहीं बन पाए तो गांव के किसान बन के जो है वो आपने इस गांव को जो है वो ये पूरा दिखाया है कि कहीं ना कहीं ये गांव में ये गांव की ज़मीन भी सोना उगा सकती है। देखिए, खासकर जो मैं युवाओं से जो है विनती भी करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि लोगों का क्या मानना है कि पहाड़ में हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम दिल्ली बम्बई या जो भी पलायन करेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा मतलब युवाओं की ये बहुत बड़ी भूल है। मैं एक मतलब युवा इस तरह से ना सोचे कि मतलब ये बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, पर ये आप लोगों के सामने रिजल्ट है। अभी मैं सेब के पौधे पे ही खड़ा हूँ। आप इसको जो ऑनलाइन ही देख रहे होंगे कि इसमें जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग है। और अभी मेरे जो है यहाँ पे 1200 पौधे लगे हुए। अगर हम जो इसको बढ़ा लें, जैसे 4-5 हज़ार अगर हम पौधे कर लें अपने, तो ये कम से कम कुछ भी नहीं बोलता हूँ तो 40-50 लाख का जो है टर्न एक साल का हो जाएगा। तो इतना तो हम नौकरी में भी नहीं कमा पाएंगे। जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। असल में मैं आपको जो है ये दिखा रहा हूँ, इसमें दिखाने का मुख्य कारण यही है क्योंकि मैं आपको सेब के बगीचे आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपने जगह जगह देखे होंगे, लेकिन एक पढ़ा लिखा युवा किस प्रकार से आज अपनी मेहनत, संघर्ष आप जो है वो, क्योंकि ये ऐसी प्रेरणादायक ये जो है ये कहानी नहीं, हकीकत है। लोग कहते हैं आधा फसाना, आधा हकीकत आधा फसाना, लेकिन ये पूरी हकीकत है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक युवा जिसने की जो है वो IAS PCS तक की जो है तैयारी करी, कितना जो है वो मेहनत से पढ़ा है, और लेकिन उन्होंने जो है वो आखिरी असल क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का मैं कहना पर नदी नहीं छोड़ती कभी अपने रास्ते बहना, और वो अपने रास्ते से जो है वो बहते गए, और अपने रास्ते पे बहते बहते चलते चलते उन्होंने देखो आज किस तरीके से देखो ये लाल हरे जो ये सेब दिख रहे हैं, ये सेब नहीं, ये मेहनत है। ये मेहनत, ये जो है ये फल तो है ही, लेकिन ये उनके लिए कितना बड़ा फल है ये हम आपको बता नहीं सकते। और युवाओं के लिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम आज जो है वो बाहर की दौड़ में जो है लगे हैं, बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे। और इन्होंने मेरे को एक चीज़ और भी बताया, आपने मेरे को थोड़ी देर पहले मेरी से आपसे बात हो रही थी, आपने कहा नीदरलैंड के यहाँ पे जो है वो लोग आ रखे हैं, फॉरनर जो है उन्होंने पूरा डांडा जो है वो इससे कई ज़्यादा हाइट पर वो रह रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने घोड़े खच्चर, किस प्रकार से आपने, कैसा है? अच्छा, यहाँ पे जो देहरादून से एक लड़का आया है और जो लड़की है वो नीदरलैंड की है। पौन पौन नाम है उन लड़के का। काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो जो लड़की भी है वो भी PhD, साथ में PhD है। तो जब उनके यहाँ गया मैं, तो उससे भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि जब एक नीदरलैंड की लड़की जो हमारे पहाड़ में आके जो यहाँ पे सेब की खेती कर रही है, या हमारे यहाँ पे जो अन्य फसलें हैं जैसे कोदा झंगोरा हो गया, आपकी जो सेब हो गए, और ये जो हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, कम से कम 20-25 प्रकार की तो मैंने वहाँ सब्जियां ही देखी है। तो मैंने देखा है कि ये हमारे पूर्वजों की जो पुश्तैनी खेती है, मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास 80 नाली लगभग ज़मीन है। तो मैंने सोचा कि 80 नाली जब वो जो भाई साहब, पवन भाई साहब है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके पास अब 20 नाली ज़मीन है और मेरे पास 80 नाली ज़मीन है। तो मैंने वहाँ पे सोचा यार कि जब मेरे पास 80 नाली है और इसके पास 20 नाली में ही ये बाहर से आके जो यहाँ पे जो है इतना अच्छा कर सकता है, तो मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने फिर उससे भी मैंने काफ़ी प्रेरणाएँ ली। लगा इसमें कितनी प्रकार के जो है वो सेब हैं? ये इस बाग में कम से कम 6-7 प्रकार की वैरायटियाँ हैं। इसमें जो है जिस पेड़ पे मैं खड़ा हूँ ये रेड ब्लॉक्स है, और ये जो सामने है ये मेरा सीनेको गाला है, और जिससे ऊपर है इसमें जो है किंग रोड है, और सामने हैप्के, और आगे गाला भी है, और जेरोमैन भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपने जो है वो यहाँ पे सेब के साथ ही आपने छिम्मी, आपने शिमला मिर्च, आपने कद्दू, क्या क्या जो है वो और भी उगाया है? और इसके जैसे लोग सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, सेब के साथ कोई और अन्य खेती नहीं हो सकती है। इसमें जो है हम जो नॉर्मल खेती होती है उससे ज़्यादा इसमें जो है हम जो हमारी जो है सब्जियां हैं उनको भी उगा सकते हैं। जैसे जो है शिमला मिर्च है, आपका जो छप्पन कद्दू है, उसके बाद मटर है, अन्य जो घर की जो हमारे लोकल कद्दू होते हैं उसको लगा सकते हैं, राजमा है, और गोभी है, फूल गोभी है, और बीन्स है। इन सभी की खेती मैं इस बगीचे के अंदर करता हूँ। पिछले साल भी करी, और इस समय आप देख रहे होंगे जो नीचे शिमला मिर्च लगी हुई है, ये जो है इसमें फ्रूटिंग में है अभी, और इस अनेक सभी सब्जियाँ हम उगा लेते हैं यहाँ पे।
जब आप जो है वो वापस गांव की ओर आए और आपने ये सब कुछ करने का प्रयास किया, करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा युवा जो है वो गांव की ओर वापस आया, जिसने इतनी पढ़ाई कर रखी है। परिवार वालों ने भी कहा और जो है गांव वालों ने भी कहा, रिश्तेदारों ने भी कहा कि इतना पढ़ लिख के, उस समय जो है वो जवाब नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये बगीचा अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं शुरू में तो उसमें दिक्कत तो आती है। और जैसे मैं अपने पापा को ले लूँ, जो मेरे बड़े भाई हैं, 4 मेरे बड़े भाई हैं और 4 मेरी भाभियाँ हैं, जो ऑलरेडी जिनकी पहले शादी हो चुकी है। मेरी शादी तो अभी 2018 के आसपास हुई है। तो जब मैं गांव में आया तो पापा ही ने बोला कि यार, तू इतना पढ़ा लिखा है और सेब लगाएगा तो लोग क्या बोलेंगे कि इतना पढ़ा लिखा है और बीएड कर रखा है तो सेब की खेती करेगा। तो फिर मैंने पापा को बोला कि सेब की खेती बीएड तो कर रखा है, परंतु जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अपना गुजारा किसी तरह से भी कर सकता है। अब मैं एक बार जब कर लूँगा तो आप लोगों को जो है सामने जो रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि क्योंकि अभी जो है सेब की तीसरा साल लगा हुआ है सेब के लिए और ये फ्रूटिंग में है। बगीचा काफ़ी अच्छा है। अभी कम से कम मेरे जो है 200 बॉक्स के आसपास इस साल भी मेरे बन जाएंगे। जिस प्रकार से जो है वो हमने आपको दिखाया है कि मुकेश नौटियाल जी ने कितनी संघर्ष, कितनी मेहनत जो है वो की है, कितनी पीड़ा सही है, लेकिन आज जो है ये बागवान कहीं ना कहीं अपने आप में ये जवाब दे रहा है। लेकिन हमने एक चीज़ सुना है कि किसी भी कामयाब आदमी के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है, तो जानने का प्रयास करेंगे इनकी धर्मपत्नी जी से। जी, क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका जी, जो है क्या कुछ कहेंगे, आपके पति ने जो है वो यहाँ पे ये बागवानी लगाई है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आजकल का परिवेश है कि जो है वो बाहर की दौड़, पलायन की ओर सब लोग भाग रहे हैं, इन्होंने एक इतना अच्छा जो है वो उदाहरण यहाँ पे सेट किया है। शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं आपको समस्या हुई होगी, लेकिन अब क्या कहेंगे आप? शुरुआती दौर में तो बहुत समस्या आई। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, बट ये है कि लास्ट में इनके साथ सीखी गई है सारा काम। मैं इनको भी बाहर प्लान करने के लिए बोल रही थी, अभी बाहर चलें, जैसे बाकी लेडीज़ जाती हैं, जेंट्स जाते हैं, बाहर जाके रहते हैं। मैं भी उसी तरह से इनको कह रही थी, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी और इनका नतीजा ये दिख रहा है। हमारा बगीचा इस टाइम बहुत ही बढ़िया बन रखा है और मुझे खुशी होती है इस बगीचे में आकर के कि मेरे पति की और मेरी मेहनत काम आई। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज ये बगीचा लाल लाल हो रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके गांव की औरतें जो है वो आती होंगी, या आपके रिश्तेदार होंगे, या उन्होंने जो है वो एक आप पीड़ा समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने आपको कहा होगा कि आप तेरा पढ़ा लिखा पति है, तू भी गांव में रहती है, तू भी पढ़ी लिखी है और तुम बाहर कर सकते थे, तुम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। उस समय कहीं ना कहीं जो है वो बुरा लगता होगा। बहुत बुरा लगता था उस टाइम, लेकिन अब उन सब लेडीज़ यहाँ पे आकर के देखते हैं तो उनको भी शायद लगता होगा कि हमने गलत कहा है। इन्हों का बगीचा बहुत बढ़िया बन रखा है अब। कहीं ना कहीं और आगे आप उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है? बहुत ही सुनहरे होने वाला है आगे। कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो महिलाओं के लिए आप भी देना चाहेंगे कि आप जो है वो भले ही देहरादून की सड़ी गर्मी में और मच्छरों के बीच जो है वो रह रहे हों और घर आके आप दिखाते हों कि वो हमारे बहुत ठाठ हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये नेचुरल, ऑर्गेनिक और मतलब कि ये आपने बागवान तैयार किया है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है लोगों के लिए। जी, जैसे बाज़ार की लेडीज़ हैं, दवाई से मिलावटी चीज़ें खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाती हैं। हम ऐसी सब्जियां नहीं खाते हैं, हमारी खुद की उगाई सब्जियां हैं, गोबर डालते हैं, खुद काम करते हैं खेत में, उसके बाद सब्जी उगाते हैं, फिर खाते हैं। जिस प्रकार से ये बागवान है, तो इसको धीरे धीरे और ज़्यादा ये विस्तार होगा। जैसे नौटियाल जी ने कहा कि अभी तो फ़िलहाल 1200 पेड़ हैं, लेकिन हम इसको जो है वो कम से कम जो है वो 20-100 तक जो है वो ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने उनसे भी कहा कि जो अधिकारी होता है, चाहे वो IAS हो चाहे PCS हो, अपने बच्चे को जो है वो DM या CM नहीं बना सकता, चाहे वो नेता हो, लेकिन आप जो है वो ये आने वाले कई पीढ़ियों के लिए ये आपने उद्धार कर दिया है। जी, आगे चल के हमारा बच्चा जो है उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए ये कर रखा है हम लोगों ने। बाकी नहीं, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पढ़ा लिखा के, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को जो है नौकर हर कोई बना रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे कितना ही बच्चे को पढ़ाइए, वो IAS बनेगा, PCS बनेगा, चाहे वो जो है वो किसी प्राइवेट नौकरी में करेगा, लेकिन वो चाहे सरकारी नौकर बनेगा चाहे प्राइवेट नौकर बनेगा, पर वो बनेगा नौकर और इनका बेटा बनेगा मालिक। तो बहुत बहुत जो है बधाई है आपको। धन्यवाद। जो है वो सेब की बागवानी के साथ जिस प्रकार से आपने बताया कि आगामी आपके पास जो है वो मछली पालन और पर्यटन क्षेत्र में भी काम करना है, साथ ही साथ आपने कहा कि आप इस क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो आप पॉली हाउसेस भी जो है वो बनाएंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जो मैं अभी बता रहा था कि मैं आगे जो है ये सेब की नर्सरी और जो अन्य जो फ्रूट होते हैं पहाड़ में उसकी नर्सरी करूँगा, तो उसके लिए तो पॉली हाउस बहुत ही ज़रूरी है।
उसके बिना तो पॉली हाउस के बिना तो जो है नर्सरी नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं ये सेब और सेब के साथ साथ आपने कहा नाशपाती और भी कई वैरायटी की जो है वो कीवी, वो आप स्वयं यहाँ पे जो है उसका कहीं ना कहीं नर्सरी के माध्यम से उत्पादन करेंगे। हाँ, ये है कि नर्सरी अब इसमें मेरे को थोड़ा नॉलेज भी हो चुका कि नर्सरी को कैसा बनाया जाए। जैसे अभी जो लेटेस्ट नई वैरायटियाँ कीवी है और जो वैरायटियाँ हैं पैखम है, कई अन्य जो अभी जो है इसमें पुलम में भी जो है ब्लैक प्लम्बर है, ऐसी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो सेब से भी महंगी जाती है। तो उनका भी यहाँ पे जो है मैं नर्सरी बनाने का सोच रहा हूँ और मैंने उसके लिए कागज़ भी अप्लाई कर दिए हैं और उससे मेरे जो है DHO साहब से भी बात चल रही है। तो DHO साहब भी बोल रहे हैं कि आप इसमें भी आगे अच्छी संभावना है, आप जैसे मेहनत किसान जो है इसको काफ़ी आगे भी कर सकते हैं और अपने लिए भी खुद का भी अच्छा कर सकते हैं और जो पारदर्शी किसान है वो जो दूसरे किसान के लिए भी अच्छी जो है वैरायटियाँ जो पैदा कर सकता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज जो है वो आपका सेब जो है वो सभी लोगों को जवाब दे रहा है, जो लोग आपको जो है कहते थे, और आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी प्रेरणादायक जो है वो चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक ये युवा प्रदेश है उत्तराखंड का, और हम कहते हैं कि उत्तराखंड की जो है वो जवानी और उत्तराखंड का पानी जो है उत्तराखंड के लोगों को काम नहीं आ रहा है। काम क्यों नहीं आएगा? जैसे कि जो है मुकेश नौटियाल जी ने कहा कि हम कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही, आप विभागों में जाइए तो सही, आप जो है वो जानकारी लीजिए तो सही, आप वो आपके अंदर वो चेतना जो है वो लाइए तो सही कि आपने कुछ करना है। करने के लिए बहुत कुछ है अगर आप करना चाहें। जिस प्रकार से मुकेश नौटियाल जी के इस बगीचे में हम देख रहे हैं कि आज जो है वो यहाँ पे कैसे जो है लाल हरे पीले जो है वो सारे सेब जो है सभी वैरायटियों का जो है वो उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे कितने, और साथ के साथ सेब के साथ ही यहाँ पे बाकी सब्जियां भी जो है वो हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और लोगों को इनसे जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए, खास करके वो युवा जो 10-12 हज़ार की नौकरी में जो है वो होटलों में बर्तन धो रहे हैं या किचन में कुकिंग कर रहे हैं। आज कल के दिन उनका भी जो है इसी प्रकार का सेब का बागान हो सकता है। और सेब ही नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कीवी, यहाँ पे जो है वो नाशपाती और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती है। साथ के साथ जो है वो आप अपने बच्चों को शुद्ध भोजन दे सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक, BP, शुगर की जो है वो बीमारियाँ लगातार अपने पैर पसार रही हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है ऑर्गेनिक खाने के प्रति जो है वो जाने की, और तभी होगा जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अगर किसी के 4 भाई हैं उसमें से एक भाई जो है वो घर रहे, अगर 3 भाई जो है वो बाहर भी रह रहे हैं, ताकि जो है वो इस प्रकार का एक, इससे क्या होगा कि एक तो हमें रोजगार मिलेगा। जैसे प्रकार उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में 20-40 लाख रुपए का टर्नओवर तक जो है वो इसको ले जाएंगे। और कई चीज़ें आप सेब ही नहीं, इसके साथ साथ कई और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मछली पालन है, टूरिज्म पे आप जो है वो काम कर सकते हैं, होम स्टे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें, और साथ में साथ जो एक प्रेरणादायक जो स्टोरी मिली है कि नीदरलैंड के जो है वो लोगों ने यहाँ पे ऊपर एक डांडा ले रखा है और वहाँ पे उन्हें 20 नाली में जो है वो सभी प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। उनका घोड़े, कुत्ते और सब कुछ जो है उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, और वहाँ पे उनके रिश्तेदार भी जो है वो आते रहते हैं, और उनका जो सेब है, उनके जो फसलें हैं वो विदेशों तक जो है वो सप्लाई होती है। तो जब बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पर जो है वो इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी थी, और मैं कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से ये युवा प्रदेश है, और मैं कहूँगा कि ये पलायन का तंज जो है जो हम पे लगा है, पढ़े लिखे हैं आप, जागरूक हैं आप, जो है वो जाइए विभागों में, लाइए योजना, पता करेंगे तो कई चीज़ें आपको जो है मिलेगी, और आपका भी ऐसा जो है वो बगीचा हो सकता है। देखिए, कोई भी जो है आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। आज मैं देखता हूं कि देहरादून में 5-5, 6-6, 8-8 साल जो है वो अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी जो है वो हाकम सिंह जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। नीट में देखो इतना बड़ा जो है वो यहाँ पे धांधली हुई। आप 5 साल 8 साल उसके ऊपर जितना आप जो है लाखों रुपये लगा रहे हैं, उतने ही लाखों रुपये अगर आप उनको ऐसे बगीचे को डेवलप करने में लगाएं, उनको जो है वो ऐसे ज्ञान के प्रति लगाएं, तो 2-4 साल में, देखिए शुरुआती दौर में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन 2-4-5 सालों में ही उनके पास इस प्रकार का जो है वो बगीचा होगा। और आप किसी भी पद पे हैं, चाहे सरकारी नौकरी में चाहे प्राइवेट नौकरी में है, आप अपने बच्चे को वो नौकरी नहीं दे सकते। आप चाहे DM हैं चाहे CM हैं, आप जो है वो किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने बच्चे को वही चीज़ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के अगर आपके जो है वो 2-4 बगीचे होंगे तो आप अपनी पता नहीं कितनी पीढ़ियों को दे सकते हैं, और आपकी पीढ़ी आपको याद रखेगी। तो हम लगातार जो है अपने चैनल के माध्यम से ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी आप तक जो है वो लाते रहते हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, हकीकत है, तो और आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमको जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब जो है वो हमें यहाँ तक पहुँचाता है। हम ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में आते हैं ताकि उत्तराखंड की हर चीज़, हर जो है वो प्रेरणादायक हो, चाहे राजनीतिक हो,
चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, हर चीज़ के विषय को आपके सामने निखर तरीके से जो है वो लाते रहें। तो कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितिश नियाल, यूके 24/7 न्यूज़, उत्तरकाशी।